संदलपुर से खास खबर। ग्राम पंचायत भूमि विवाद में आत्मदाह की चेतावनी, डीएम को भेजा पत्र। ये खास खबर कानपुर देहात के संदलपुर से है। आपको बता दें, कस्बे के एक व्यक्ति लाला राम ने ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और ये गुहार लगाते हुए शनिवार को डीएम को एक पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर विवादित पट्टे का निस्तारण नहीं किया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। और आपको बता दें कि ये मामला वर्ष 2010 से जुड़ा हुआ है, जब उस समय के ग्राम प्रधान ने कथित रूप से अपने सगे देवर जुबैर अहमद के नाम ग्राम पंचायत की बहुल जमीन का पट्टा करा दिया था। यह जमीन ब्लॉक कार्यालय के पास स्थित है और काफी कीमती मानी जाती है। लाला राम ने इस मामले में पहले भी डीएम से शिकायत किया था और कानपुर आयुक्त न्यायालय में वाद दायर किया था, जो अब भी विचाराधीन है। इसके बावजूद जुबैर अहमद विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लाला राम का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जुबैर अहमद ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दिया। लाला राम ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर और पट्टा निस्तारित की मांग किया है। साथ ही चेतावनी भी दिया है कि यदि एक सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों के बीच चिंता की एक लहर पैदा कर दिया है। अधिकारी अभी तक मामले पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर पाए हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नाम क्या है आपका, कहाँ के निवासी और समस्या क्या है? नाम मेरा लाला राम संगवार है, ग्राम संदलपुर का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारे यहाँ के जुबैर अहमद, पिता का नाम जलीस अहमद, इनकी पुत्रवधू ने इनकी जो बड़े बेटे की बहू जो है जुबैर की जो भाभी थी, उन्होंने कुल मिला के पट्टा तो पड़ा के आधार पर जुबैर अहमद के नाम कर दिया था। ये कौन थी? ये सगी भाभी थी। ये जुबैर अहमद ये प्रधान थी वर्तमान में 2005-2018 में ये वर्तमान की प्रधान थी। आपको कब पता चला कि गांव की ज़मीन गलत तरीके से पट्टा की गई? जी सर, जब जानकारी मिली इस पर मतलब इन्होंने इसको बड़ा आधार पर पट्टा करवा लिया, तो पता लगा तो मैंने इसकी एप्लीकेशन दी जाके तहसील में, मगर किसी दबाव के प्रेशर में सांसद या किसी प्रतिष्ठित नेताओं के दबाव के प्रति में उन्होंने हमारी बात को, मैं गरीब प्रवर्ग का आदमी था और गरीब असहाय था, और कुल मिला के हमारी ने बात नहीं सुनी और कुल मिला के पट्टा उनका कर दिया। क्या प्रधान ने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है? जी प्रधान जी। जिन्हें ज़मीन मिली क्या वो इसके हकदार थे? जी नहीं। आपने पहले कहाँ शिकायत की थी? पहले तहसील में शिकायत की जी। जी। उसके बाद कहाँ गए आप? इसके बाद मैं फिर कोर्ट गया, न्यायालय। अदालत ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? अदालत की बात क्योंकि वो सांसद प्रेशर के दबाव से मतलब उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैं गरीब आदमी था, मेरी कोई दबाव नहीं माना हमारा किसी से। सरकारी जांच आपके पक्ष में थी, फिर भी फैसला उल्टा क्यों आया? उल्टा क्योंकि सजा वो मतलब सांसद और कई ऐसे राष्ट्र नेता थे, धन देकर पैसे देकर उन्होंने अपने पक्ष में करवा दिया। क्या ये सिर्फ आपकी लड़ाई है या पूरे गांव की? ये हमारे पूरे गांव की लड़ाई है। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे करके अभी तो हमने उसमें गवर्नर साहब के यहाँ गए, इससे बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, समझे। और इसके बाद हाई कोर्ट तक जाऊँगा, मतलब जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बराबर लड़ाई लड़ता ही रहूँगा। गांव को इससे क्या नुकसान होगा? गांव का नुकसान क्या होगा? ऐसे तो क्योंकि ऐसे लोग भूमाफिया लोग बेशक कीमती ज़मीन को काबिज करके सप्लाई करते हैं, समझे, और उसको पैसे वाले, इसीलिए पैसे वाले बन जाते हैं। और कोई में आगे चल के ये लोग भी मालूम गरीबों का शोषण करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू समाज बहुत परेशान है और भ्रमित है। हम तो भ्रमित है ही, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो भ्रमित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई भूमिहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखते हैं? न्यायपालिका में फुल उम्मीद रखता हूँ
कि हमें न्याय मिलेगा।